हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इसमें आज 12th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में सेशन एंड हो जाए। 10 मिनट का सेशन रहेगा, वो 10 ही मिनट चलेगा। तो आप लोग अगर 12th की तैयारी करते हैं अच्छे से तो ये सेशन आपके लिए टेस्ट की तरह होगा। ओके, आपको आके यहाँ पे टेस्ट देना है, मतलब आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है ये आपको चेक कर सकते हैं यहाँ आके। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, मगध के किस शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है? तो बता दें, कुनिक के नाम से जो यहाँ पे जाना जाने वाला शासक है यहाँ पे अजातशत्रु है। ओके, और बिंबिसार इनके पिता हैं, मतलब अजातशत्रु के पिता कौन है? बिंबिसार, और उदयन इनके पुत्र है। ओके, और ये लोग यहाँ पे हर्यक वंश के, ये भी आपको याद रखना है, हर्यक डायनेस्टी से लोग बिलोंग करते हैं। और घनानंद यहाँ पे नंद डायनेस्टी से हैं, मतलब नंद मतलब द डायनेस्टी के लोग है। ओके ना, डायनेस्टी यानी आपका वंश होता है। ओके, तो आपका ये कौन है? नंद डायनेस्टी यहाँ के ये लोग हैं। और बता दें, जो घनानंद है यहाँ पे ये नंदा डायनेस्टी के हैं, मतलब नंद वंश के लास्ट मतलब शासक थे, रूलर थे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन पे, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य का ही नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। और इनके अर्थशास्त्र, इनका जो किताब है उसमें उसमें पूछा है दुर्ग का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे राजधानी या किला होता है यहाँ पे। ओके, और याद रखना है अर्थशास्त्र जो आपका यहाँ पे किताब है बेसिकली इनका बुक है, तो ये किताब बता रहे हैं आर्थिक मामलों में नहीं बताता, ये पॉलिटिकल मतलब राजनीति के बारे में बताता है। ओके, ये राजनीति पे लिखा गया है, ना कि अर्थ पे लिखा गया है। ओके, इकोनॉमी को शो नहीं करता है यहाँ पे, ये पॉलिटिकल यहाँ पे स्टेटस को दिखाता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है मौर्य काल के। ओके, थोड़ा इंग्लिश में ही मतलब हम ज़्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि हिंदी का टर्म्स थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, ज़्यादा इंग्लिश में ही चलेंगे, बट यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश थोड़ा हम टर्म यूज़ करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अशोक के यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे अभिलेख है में प्रयुक्त जो यहाँ पे लिपि है कौन सी थी? जो अशोक के यहाँ पे इंस्क्रिप्शन था, अभिलेख था, उसमें जो लिखा गया है उसमें कौन सा यहाँ पे स्क्रिप्ट का मतलब लिपि का यहाँ पे यूज़ किया गया है? तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आपका खरोष्टी लिपि भी है और ब्राह्मी लिपि है, इसके अलावा यहाँ पे अरामाइक भी है। ओके, तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है, और हिंदी का लिपि यहाँ पे बताते हैं देवनागरी है, मराठी हो गया, ये सब देवनागरी में लिखाता है। और गुरुमुखी यहाँ पे हो गया, पंजाबी जो लिखा था ना पंजाब में, ये लोग गुरुमुखी में लिखते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी था? तो बता दें, सीता अध्यक्ष यहाँ पे जो था, सीता यानी आपको लेना है सीता में आप लोग जानते होंगे, तो कहा जाता है यहाँ पे जो रामायण देखे होंगे या सुने होंगे कि सीता माँ का यहाँ पे जन्म कहाँ से हुआ था? ज़मीन से। कहाँ से हुआ था? तो ज़मीन से, मतलब तो इसलिए सीता अध्यक्ष जो है यहाँ पे वे कृषि विभाग का मतलब यहाँ पे अधिकारी होता है। ओके, ज़मीन के बारे में लोग जानते हैं, और ज़मीन पे क्या होता है? बेसिकली कृषि होता है, तो कृषि का जो देखभाल करने वाला यहाँ पे है। और ये भी कहा जाता है जो सीता माता का जन्म हुआ था, तो मतलब हल जोत रहे थे महाराज दशरथ, उनके उसी दौरान उनका जन्म हुआ था। ओके, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या इसे याद रखना है, इसका यहाँ पे जो भी सीता अध्यक्ष होगा वो एक कृषि से रिलेटेड अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो बता दें, सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है यहाँ पे मगध था। ओके, मगध यहाँ पे राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा? यहाँ पे एक जेम्स प्रिंसेप है यहाँ पे, इन्होंने अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ा, तो कब पढ़ा पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका 1873 है। आप लोगों को भी आंसर करना है, जिनको पता है आंसर करते जाना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य की जो यहाँ पे मौर्य यहाँ पे किंगडम है,
इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या कहा था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे पाली ब्रोथा यहाँ पे बोला गया था। ओके ना, पाली ब्रोथा बुथरा। ओके, यहाँ पे पाली बुथरा है, यहाँ पे कहीं पे कहीं ब्रोथा भी लिखा जाता है, तो पाली यहाँ पे बुथरा, पाली यहाँ पे बुथरा बोलते हैं, बुथरा। अगला यहाँ पे है मौर्य काल में रूप दर्शक का कार्य क्या था? तो बता दें यहाँ पे जो रूप दर्शक बेसिकली यह सिक्कों का अधिकारी था, ठीक। ओके ना, सिक्का को जांच वूँच करता था। ओके, तो सिक्कों की जांच करना इसका काम था, रूप दर्शक का। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को लकड़ी का बना नगर बताया? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे मेगास्थनीज यहाँ पे बोला था। ओके ना। अगला यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब शासनकाल में आया था। ओके, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में भूमि मापने की इकाई क्या थी? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका यहाँ पे आ जाएगा निवर्तन हो जाएगा। ओके, निवर्तन। अगला क्वेश्चन है धम्म महामात की नियुक्ति, जो अपॉइंटमेंट है धम्म महामात की, किसने की थी? ओके, तो इसका यहाँ पे जो राइट आपका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे अशोक ने किया था। ओके, क्योंकि धम्म इन्होंने चलाया था, उसको जो धर्म को प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया? धम्म महामात चलाया, धम्म महामात की नियुक्ति की धर्म को प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका यहाँ पे 5 वो प्रोविंस में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला किस मौर्य प्रांत की राजधानी थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आपका आंसर है यहाँ पे हो जाएंगे उत्तरी पथ का। ओके, जो तक्षशिला पड़ता है वही मतलब पाकिस्तान वाला डिजाइन पड़ता है। ओके, वहीं पे क्या तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, तो वे बेसिकली उत्तरी में पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो बता दे उन्होंने धर्म प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजे थे। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है गुप्त काल में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ब्राह्मणों को दी जाती थी, क्योंकि गुप्त काल में जो है ब्राह्मणों का बहुत अच्छा स्टेटस था वहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है गुप्त काल में विषय का शासक क्या कहलाता था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका विषयपति यहाँ पे कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विषयपति, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में पनया अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी था? जो पनया आपका अध्यक्ष है यहाँ पे वे आपका वाणिज्य और व्यापार को देखता था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका B.A. स्मिथ ने कहा था, हालांकि ये गलत बोला था, उसको बोलना चाहिए आप नेपोलियन को उसको बोलना चाहिए था यहाँ पे यूरोप का समुद्रगुप्त, उसने उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि नहीं पूछना चाहिए, जब इंडियन लोग क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहिए कि मतलब वो जो अंग्रेज लोग बोला वही लोग बना देते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में भाग नामक कर किस पर लगता था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कृषि उपज पर लगता था। अगला क्वेश्चन है वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के किस प्रधान का उल्लेख किया है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आपका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे शिलभद्र का उन्होंने उल्लेख किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में दासों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो दास था उसे कर्मकर कहा जाता था, यहाँ पे कर्मकर यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जातक कथाओं से किस काल की जानकारी मिलती है? तो जातक जो यहाँ पे कथाएं हैं इसे बेसिकली आपको पूर्व मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मतलब मौर्य काल के पहले की बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगला यहाँ पे है मगध
साम्राज्य के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका होगा लोहे के उपकरण व हाथी। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, गुप्त शासक उस समय बेसिकली क्या है, यहाँ पे ब्राह्मणों का वर्चस्व थोड़ा अच्छा खासा समाज में हो गया था। तो यहाँ पे उनका भाषा क्या है, तो संस्कृत है बेसिकली। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। आज के लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सन्निधाता किस अधिकारी मतलब किसका अधिकारी था? तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कमेंट में करना है। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और इसका PDF लेना है अगर आपको तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।